नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। नगर निगम आज के टाइम में इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि उसके अलग अलग कहानियां देखने को मिल जाती है। और हम चूँकि ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये कोई तालाब नहीं है और ना ही ये कोई नहर का पाट है। ये एक कॉलोनी है और ये कॉलोनी को जब आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि इसमें नाव चलाने की नौबत आ सकती है। आप इसमें फिशिंग भी कर सकते हैं। ये एरिया जो है नगर निगम के अंतर्गत आता है और हम अभी सासाराम में खड़ा हैं और सासाराम के नगर निगम का एरिया है, बैजला इसको कहा जाता है। अब ये सोचने वाली बात है कि चूंकि सासाराम के नगर निगम पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप तो लगाते ही रहते हैं और खींचतान भी लगातार चलती रहती है, लेकिन इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो भी शहरीकरण में, ये तस्वीरें ये बयां कर रही है कि हम ऐसे समाज में जी रहे हैं, हम ऐसे शहर में जी रहे हैं जहां पर हम टैक्स तो देते हैं सरकार को, नगर निगम को, लेकिन उस टैक्स के बदले हमें मिलता क्या है, तो ये तालाब। तो सोचने वाली बात है कि क्या यहाँ इंसान रहे या मछली पालन करें। तो हमारे साथ इस मोहल्ले के कुछ लोग मौजूद हैं जिनका कष्ट अलग ही है, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक बार इधर भी दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, ये सामने से मेन सड़क जाती है और उधर से ये रास्ता सीधे आता है और ये पूरे कॉलोनी में ये रास्ता आता है। लेकिन आप जब देखेंगे इस रास्ते को तो आपको समझ में आएगा कि ये रास्ता कितना कच्चा है। चूँकि पानी अभी 2 दिन भी हो जाती है बारिश तो ये पूरा रास्ता है उस सड़क तक पानी से डूब जाता है। तो नगर निगम सासाराम में ये दशा है। यहाँ जो परिवार रहते हैं कैसे गुजारा करते होंगे, ये सोचने वाली बात है। तो हमारे साथ कुछ लोग यहाँ के मौजूद हैं जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ रह रहे हैं। वो उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या हालात है। तो क्या लगता है ये यहाँ पे इस तरह की जो हाल बनी हुई है, क्या लगता है किसकी लापरवाही है ये तो नगर निगम की लापरवाही है। और बस ज़्यादातर बरसात के दिनों में यहाँ पर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। गाड़ी उड़ी हम लोग बाहर रखते हैं उधर पेट्रोल पंप के पास में। और मैं सरकार से आपके टीवी माध्यम के से ही ये कहना चाहता हूँ कि नगर निगम 1 अप्रैल 2021 से यहाँ लागू हो गया है। टैक्स वगैरह तो हम लोग देंगे ही, लेकिन कुछ हम लोग की सुविधाएं भी बहाल की जाए, जो कि पानी से हम लोग बहुत यहाँ त्रस्त हैं। लोग यहाँ आना नहीं चाहते हैं। और कई तो हमारे जितने भी क्या कहता हूँ, हमारे जितने भी कस्टमर हैं या मेहमान वगैरह हैं, उन लोगों को तो हमें सासाराम में ही होटल में ठहराना पड़ता है बरसात के दिनों में। अभी मैंने उससे मेरा ज़्यादा खर्च भी हुआ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। कितने साल से आप लोग यहाँ हैं और क्या इसके लिए आपने नगर निगम को कोई आवेदन वगैरह दिया आप लोगों ने? हम लोग यहाँ पर अभी 3 साल हुए हैं हमारे, लेकिन नगर निगम वार्ड पार्षद वगैरह को कहा गया है, लेकिन वो लोग केवल सुनते हैं और बात को निकाल देते हैं, उसको मतलब तवज्जो नहीं लेते हैं, सीरियस नहीं होते हैं। तो ये यहाँ के स्थानीय निवासी हैं जो यहाँ रह रहे हैं, उनकी हालात ये है। आप देखेंगे चारों तरफ मेरे, ये आप ये पार्ट देखिए, ये भी पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो चुका है। और महज यहाँ से 100 मीटर की भी दूरी नहीं होगी, मेन सड़क है जो पटना और सासाराम को जोड़ता है, जो आरा और सासाराम रोड जिसको बोलते हैं, ये हाईवे है। और यहाँ से अगर हम 100 कदम की दूरी पर आएंगे तो ये निर्मल नगर कॉलोनी कहलाता है। और चूँकि अब ये नगर निगम में आ गया है, पहले नहीं था लेकिन अब नगर निगम में आ गया है। और बावजूद इसके चूँकि वार्ड जो हैं यहाँ के नगर निगम को ही बताई गई ये समस्याएं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और ये पूरी तरह से ये एरिया तालाब में तब्दील हो जाता है। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि इस पर अधिकारी क्या अमल करते हैं। और लोगों से हम बात करते हैं कुछ। क्या लगता है आपको ये हालात क्यों पैदा हुए? हालात इसलिए पैदा हुआ कि इधर लोग ध्यान नहीं दे पा रहा है लोग। और हम सरकार से यही हम आग्रह करेंगे कि हम लोग यथाशीघ्र ही मैंने इस पर कार्रवाई की जाए और काम हो सुचारू रूप से। अब सांप बिच्छी आह जा सब निकलती जा रही है यहाँ पर। तो अब देखिए ना स्थिति क्या हो गया है यहाँ के, न चलना न चलने में बहुत परेशानी हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। तो मैं यही सरकार से कहेंगे कि हम लोग का ये हाँ, अभी तक आप लोगों ने नगर निगम या फिर ऐसे कोई अधिकारी को इसके बारे में सूचना दिया है क्या? सूचना 1-2 आदमी से हम लोग नगर
परिषद में हम लोग गए थे नगर पालिका में, तब तो नगर निगम हो गया, तो वहाँ भी सूचना हम लोग दिए हैं। लोग बोला कि ठीक है हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी तक वैसा कार्रवाई तो हुई नहीं है। तो हम लोग ये बरसात में ही ऐसा होता है कि हमेशा लगा सिर्फ बरसात में ही होता है। ये बरसात के ही पानी है, और कहीं नहर से पानी थोड़े आता है, बरसात की पानी है। तो ये बाकी टाइम में सूखा रहता है, बरसात में ये डूब जाता है। बाकी टाइम सूखा रहता है, बरसात में सिर्फ चारों तरफ तो बरसात की पानी है। कितने घर यहाँ पे होंगे जो अभी रह रहे 20 घर है यहाँ, 20 घर है। तो ये नया कॉलोनी बसाया गया है, और नया कॉलोनी जब भी बसाई जाती है, नए तरीके से बसाई जाती है, वहाँ पे रास्ता जो चौड़ होता है उसकी सुविधा दी जाती है, गाड़ियों के आने जाने की सुविधा दी जाती है, जिस तरह से नगर पालिका में घर होना चाहिए। क्योंकि पुराने सासाराम में अगर हम जाएंगे तो नगर पालिका तो है, लेकिन वहाँ की जो हालात है वो बदतर है, क्योंकि वहाँ गलियों में घुसने तक की जगह नहीं। ये तो शहर से बाहर की स्थिति है, जहाँ पे तालाब बना हुआ है। अगर हम शहर के अंदर प्रवेश करेंगे तो इससे भी ख़राब स्थिति बनी हुई है, क्योंकि वहाँ नगर निगम का कचरा भी लोगों के घर के बाहर ही रहता है। तो ये हाल है रोहतास ज़िला के सासाराम का, जो नगर निगम में आ गया है, और यहाँ के अधिकारी कान में तेल डाल करके सो रहे हैं और अपने घरों को सुदृढ़ बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन आम जनता के प्रति इनका जो दायित्व है उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या लगता है कि ये तालाब अभी जो दिख रहा है ये परमानेंट था या अभी बन गया? ये बरसात में तो खैर काफी पानी है, ऐसे भी सालों भर इसमें पानी रहता है और जाने का कोई रास्ता नहीं है। और एक और पॉइंट पे हम ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि जो बिजली वाला समस्या है, 2.5 साल से यहाँ के हम सारे लोग परेशान हैं। ये 10 फीट वाले गली में हम लोग चंदा इकट्ठा करके और तार पोल खिंचवाए हैं। बाकी बिजली विभाग से ओवरसियर एसडीओ से संपर्क में हैं। ये लोग बहुत बार गए, हम लोग भी गए, बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है अब लगवाएंगे, अब आएगा तो लगवाएंगे। आज तो कहीं कुछ नहीं हुआ। पानी का निकासी तो लगा हुआ है, और भी जिसका घर है सामने पानी बह रहा है रोड पे। इतना जंगल लगा हुआ है, पानी के चलते सांप बिच्छू घर में जा रहे हैं। तो हम लोग तो बहुत परेशान हैं इन सब के चलते। नाली का व्यवस्था भी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। जब रोड ही नहीं बना है तो नाली क्या होगा? थोड़ा सा हमको लगता है कि 50 मीटर वही मेन रोड से वो कंक्रीट रोड बना है, और उसको भी जो गैस पाइपलाइन वाला है वो बीच से काट के कर दिया है। वहाँ पे इतना गड्ढा हो गया है, इतना कीचड़ हो जाता है कि कोई पार नहीं कर पाता है। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि ये पूरा कॉलोनी का पानी अपने आप ही लोग बहा रहे हैं जहाँ जब बहस है। हाँ, जहाँ जिसका पानी चला जाए। और अब यही प्रशासन से है कि जरा इस पे भी ध्यान दिया जाए। कोई इधर कहीं कुछ प्रशासन आता है न जाता है, न कहीं कुछ है ही नहीं। चाहे बिजली हो, पानी हो, नली गली और रोड सब कुछ अछूता है, कोई विकास नहीं है। हम लोग भी बिजली का बिल देते हैं, जमीन का टैक्स दे ही रहे हैं, लेकिन ऐसा ये रवैया ठीक नहीं है। तो ये जो हाल है ये सासाराम नगर निगम का है, और नगर निगम की इस हाल के वजह से कितने परिवार त्रस्त हैं, अपने ही घर में नहीं जा पा रहे हैं, दूसरे के घर में रहना पड़ रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं ये तालाब, और ये तालाब बन जाने की वजह से न कोई रास्ता बचा है, और घर में पानी घुस जाने की वजह से लोग अपने ही घर छोड़ के दूसरे के घर में रहने को मजबूर हो गए हैं। तो हम अभी मौजूद हैं रोहतास जिला के सासाराम में, और सासाराम का यह निर्मल नगर कॉलोनी कहलाता है जो बैजला में है, और उसकी हाल ये है। अब भगवान भरोसे चल रहा है नगर निगम का इन लोगों की चीज़ें। तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर के हम आते रहेंगे। आप बने रहिए बिग न्यूज़ 9 के साथ। नमस्कार।